आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और काफ़ी समय बाद मैं फिर कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ जो आपकी जानकारी के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक्चुअली आज का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा खान पान है, वो इतना फास्ट हो चुका है जिससे कि तरह तरह की बीमारियाँ हमारे आसपास और जाने अनजाने में होती ही रहती है। और जिसका कारण है कि एक ह्यूमन बींग्स, जो एक मानव होता है, उसका आयुर्वेद में जो जीवन जो है, एवरेज जीवन जो तय किया गया है वो है 100 साल। लेकिन हम 50-60 होते होते शरीर की कुछ भयानक और ऐसी बीमारियां जनित हो जाती हैं जिसके कारण कि हम अपना जीवन लंबे समय तक लेकर के चल नहीं पाते हैं। तो उसी चीज़ के लिए मैं आयुर्वेद के माध्यम से आपके इस जीवन को ऐसे ही जो नेचुरल होना चाहिए, जो आयुर्वेद के हिसाब से 100 साल होना ही चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के द्वारा ये बताऊंगा कि इस चीज़ को कैसे आप अपने लाइफ में मेंटेन करके रह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसका प्रयोग हम लोग करने वाले हैं इस दवा को बनाने के लिए, वो है ये निर्गुंडी का पत्ता। आप देख रहे हैं हमारे जड़ी बूटी जो हमने काफ़ी लगा रखी हैं, बाहर गार्डन में लगा रखी है, जो बागान है हमारा। तो उनमें से कुछ पत्तियों को मैं तोड़ करके लाया हूँ जिससे कि आप इसे पहचान सकें। गूगल भी कीजिएगा। वो जड़ी बूटियाँ, जो निर्गुंडी की जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं, वो 3 पत्ते वाली इस तरह की होती हैं, बेल के पत्तों की जैसा ही होता है, लेकिन ये बहुत मुलायम होती है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट जो है, बहुत मुलायम होती है। आगे से ये डार्क ग्रीन में होती है और पीछे से ये आपका लाइट वाइट टाइप का ये रहता है। और इसमें 2 तरह के फूल आते हैं, एक आती है गुलाबी तरह की आती है और एक आती है आपकी उजली तरह की। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे समान रूप से कार्य करती हैं। लेकिन वैसे निर्गुंडी का पौधा अगर आपको मिल जाए जिसमें कि गुलाबी पुष्प आता है तो बेहतर होगा। तो अब हम आते हैं कि इस औषधि को आप कैसे बनाएंगे जिससे आपका जो उम्र है या आप दीर्घायु हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप निर्गुंडी के बहुत सारे पत्तर को एकत्रित कीजिए। बहुत सारे पत्ते को तोड़िए, इस तरह से, इस हिसाब से तोड़िए। और तोड़ने के बाद इनका आप जूस, रस निकालना शुरू कीजिए। और वो जो रस होना चाहिए वो 1 किलो के आसपास होना चाहिए। 1 किलो ही मान लेते हैं, 1 किलो ही आप उसका रस, इस निर्गुंडी के डंठल पत्ते से रस 1 किलो आप निकालिए। अब इस 1 किलो रस को आप हल्की आंच पे, 1 किलो रस आपका इससे निकल चुका है, और अब इसे आप हल्की आंच पे तब तक धीरे 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 पकाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। जैसे गुड़ का जो चाशनी होता है, जैसे हम लोग गन्ने से गुड़ निकालते हैं, तो वो प्रक्रिया होती है कि उसको हम उसके रस को पकाते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो चाशनी जैसा बन जाता है। तो ऐसा ही इसके भी रस को निकालिए और इतना इसको पकाइए हल्की आंच पे, ज़्यादा आंच नहीं, हल्की आंच पे, जिससे कि इसका ये चाशनी बन जाए। अब ये जो चाशनी है, एक्चुअली ये चीज़ जो है आपकी वो तैयार हो चुकी है। लेकिन अब लेने की विधि क्या होगी? बहुत सिंपल सा है ये चीज़ बनाना, बहुत प्रक्रिया बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। केवल आपका इसका जो जूस है वो आपको निकालना है, इसका जो रस है वो निकालना है। और 1 किलो रस को आपको हल्की आंच पे पकाना है और पकाते पकाते इसको बिल्कुल चाशनी की तरह गाढ़ा कर देना है। अब अगर आपके पास पहले से दमा, खांसी या किसी तरह का स्किन डिजीज़ या किसी तरह की कोई डिजीज़ या बीमारी है, तो उसके लिए पहले आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करें। मतलब वमन, वमन मतलब जैसे विरेचन हो गया पद्धति, वमन पद्धति हो गया, जिससे कि हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। तो इससे लेने से पहले आप में गैस्ट्रिक, इन सब चीज़ों का नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसका सारा एनर्जी होगा आपके इसी प्रक्रिया को ही ख़त्म करने में लग जाएगा और जो इसका एक्चुअल काम है वो नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करेंगे कि इसे लेने से पहले त्रिफला या कुछ इस तरह का जड़ी बूटी का प्रयोग करें जिससे कि आपका पेट, आपकी आंतें बिल्कुल साफ़ हो जाएं। और ये तब करना होगा जब आपको किसी बड़े बीमारी से आप ग्रसित हैं, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि दमा हो गया आपका,
जैसे स्किन कोई डिजीज़ हो गया या किसी तरह का ब्लड इन्फेक्शन जैसे कोई डिजीज़ हो गए, तो इस तरह से जैसे लीवर का कोई समस्या हो गया, आंतों की कोई समस्या होगी, अगर ऐसा कोई चीज़ है तो पहले आप विरेचन या वमन जिस भी माध्यम से आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करें। और जब ये बॉडी पूर्ण रूप से डिटॉक्स हो जाएगी तब आप जिसको नॉर्मली हम लोग पंचकर्म भी कहते हैं, पंचकर्म में आता है जैसे कि वोमिटिंग के थ्रू और विरेचन मतलब मोशन के थ्रू हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, सफाई करते हैं। अब आप जो है जो औषधि आपकी बनी है चाशनी की तरह, इसको आप जो है 1 चम्मच की मात्रा जो है दिन में एक बार पहले 7 दिन तक लेंगे। और 7 दिन में आप अपने एनर्जी को, अपने आप को फील करेंगे कि पहले दिन मैं क्या था, 7 दिन क्या हूँ। और इस चीज़ को आप धीरे धीरे लेकर के 3 महीने तक आप इसका सेवन कीजिए। केवल हमने 3 महीने बताया है, 3 महीने आप साल के सेवन कीजिए। इसके बाद वो साल में 3 महीने करने के बाद पूरे साल आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरी ईयर साल में 3 महीना डिसाइड कीजिए कि हर एक 3 महीने मुझे इस निर्गुंडी के चाशनी को लेना है, इस औषधि को लेना है। और आप देखेंगे कि आप में किसी और चीज़ों से ग्रसित होने की संभावना, किसी बीमारी से ग्रसित होने की संभावना वो रेशियो 0.001 हो जाएगी, जिससे आप अपने लाइफ को नॉर्मल वे में बढ़ा लेंगे। खान पान में जो नॉर्मली होता भी है कि आप इस तरह का खान पान ना करें, जो डाइजेशन सिस्टम जो है आपको एक्सेप्ट ना करे, जैसे कि आपका मैदा बेसिस से संबंधित किसी चीज़ों का आप लेना, बाकी नॉर्मल खान पान करें, आपका उम्र दीर्घायु हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रक्रिया है, आप इसको करके देखें और इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।